दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ क्या है? कि अगर हम बातचीत करेंगे, अगर हम सहयोग करेंगे तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनने में और देखने में बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुंदर बातों से ज़्यादा कठोर वास्तविकताएं काम करती है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पब्लिक डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत और पाकिस्तान की पुनः दोस्ती होनी चाहिए, ट्रेड रूट्स को फिर से रीस्टोर करना चाहिए और कश्मीर के साथ साथ अन्य विवादित मुद्दों पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए। उनको ये लगता है कि कश्मीर अभी भी विवादग्रस्त क्षेत्र है, जबकि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। दोस्ती बहाल होनी चाहिए एंड वीजा शुड बी ओपन फॉर एवरीबडी, यानी ट्रांजिशन शुड बी स्टार्टेड बिटवीन बोथ ऑफ द नेशंस। लेकिन शांति क्या सिर्फ इच्छा से आती है? इज द पीस ओनली केम थ्रू डिजायर? यदि ऐसा होता तो दुनिया में कभी युद्ध ही नहीं होते, और कोई राष्ट्र युद्ध करना नहीं चाहता तो फिर दुनिया में युद्ध होते क्यों है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, विश्वास की कमी। और इसी एक शब्द के इर्द गिर्द आप भारत और पाकिस्तान के संबंधों को समाहित कर सकते हो। तो आज हम किसी व्यक्ति की नीयत, विचारधारा और उसकी भावनाओं पर सवाल ना खड़ा करके इस पूरे ओपन लेटर की समीक्षा करेंगे और ये पड़ताल करेंगे कि इस लेटर के बिहाफ पे क्या सरकारें कुछ एक्शंस ले सकती है, या हम फॉरेन पॉलिसी को इस रोड पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति सरकार को पत्र लिख सकता है, सवाल खड़े कर सकता है, यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति सिर्फ जनभावनाओं से संचालित नहीं होती, वो संचालित होती है राष्ट्रीय सुरक्षा से, राष्ट्रीय हितों से, सैन्य संतुलन से, भू राजनीति से, और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता से। और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में विश्वसनीयता ही तो नहीं है। तो जब आप में विश्वास ही नहीं है, तो आप जब भी टेबल पर बैठोगे तो उस टेबल पर बैठने से पहले दुनिया की तमाम तरह की विपदाएं उस टेबल पर पहले से रखी होंगी। तो आप किसी रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक पहुंचोगे उससे पहले जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये पूरा ओपन लेटर सस्पेंस के दायरे में है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिणामों के बारे में बात की गई है, जबकि पूर्व शर्तों की इसके अंदर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। और जब तक पूर्व शर्तों के बारे में आप सार्थक चर्चा करके, विचार विमर्श करके आप तय नहीं करोगे, तब तक आप परिणामों पर जा ही नहीं सकते। और ये इस पत्र की सबसे पहली कमजोरी है।